क्रांतिदर्शी युगऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के ज्ञान खंड के अंतर्गत आज छांदोग्योपनिषद के षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम व दसम खंड का स्वाध्याय करेंगे। षष्ठम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, पशुओं में पंचविध साम की उपासना करनी चाहिए। बकरे हिंकार और भेड़ें प्रस्ताव है, गौएं उद्गीत है, अश्व प्रतिहार है और पुरुष निधन है। दूसरे एवं षष्ठम खंड के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष पशुओं में पंचविध साम की उपासना करता है उसे पशु संपदा प्राप्त होती है और वह पशुओं द्वारा प्रदत्त भोगों से संपन्न होता है। अब हम सभी सप्तम खंड का स्वाध्याय करेंगे। इसके प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, प्राणों इंद्रियों में श्रेष्ठता के क्रम से साम की पंचविध उपासना करनी चाहिए। यह प्राण हिंकार है, वाणी प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीत है, श्रोत्र प्रतिहार है और मन निधन है। ये उपासनाएं क्रमशः श्रेष्ठतर हैं। सप्तम खंड के दूसरे व अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष प्राणों में पंचविध साम की उपासना करता है वह श्रेष्ठतर जीवन को प्राप्त होता है तथा श्रेष्ठतर लोकों को प्राप्त करता है। यह पंचविध साम उपासना का स्वरूप है। अब हम सभी अष्टम खंड का स्वाध्याय करेंगे। सामान्य क्रम में साम के 5 विभाग किए जाते हैं। जब साधक की साधना परिपक्व हो जाती है तो उसके सूक्ष्म विभाग बनाकर संख्या 7 कर दी जाती है। अष्टम से दसम खंड तक सप्तविध साम की उपासना का मर्म प्रकट किया गया है। अष्टम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अब सप्तविध साम की उपासना का वर्णन किया जाता है। वाणी में सप्तविध साम की उपासना करनी चाहिए। शब्द हुम हिंकार रूप है, शब्द प्रस्ताव रूप है और शब्द आ ही आदि रूप है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शब्द उत ही उद्गीत रूप है, प्रति ही प्रतिहार है, शब्द उपद्रव रूप है और निधन रूप है। तृतीय व अष्टम खंड के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार से जानने वाला जो पुरुष वाणी में सप्तविध साम की उपासना करता है वह वाणी के सार तत्व को प्राप्त कर लेता है तथा प्रचुर अन्न एवं अन्न को पचाने की सामर्थ्य भी प्राप्त कर लेता है। अब हम सभी नौवें खंड का स्वाध्याय करेंगे। नवम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अब आदित्य के रूप में सप्तविध साम की उपासना का वर्णन किया जाता है। आदित्य सदा ही सम रहता है, अतः वह साम है। सभी को यही अनुभूति होती है कि वह हमारे प्रति सम है, अतः वह सभी के प्रति समान भाव वाला होने से भी साम है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस आदित्य के ये संपूर्ण प्राणी अनुगामी हैं। इसके उदय के पूर्व का रूप हिंकार है। संपूर्ण पशु आदि उसके हिंकार रूप के ही अनुगामी हैं। वे उस आदित्य रूप साम के हिंकार रूप के उपासक हैं। उसके उदय होने पर सभी हिंकार करने लगते हैं। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उदीयमान सूर्य का जो प्रारंभिक रूप है वह प्रस्ताव है। सभी मनुष्य उसी रूप के अनुगामी हैं। वे इस साम रूप प्रस्ताव के स्तोता हैं और उसी की प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप में स्तुति करने की अभिलाषा रखते हैं।
चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो सगम बेला अर्थात सूर्योदय से 3 मुहूर्त अर्थात लगभग 2.5 घंटे तक का समय में आदित्य का रूप रहता है, वह आदि रूप है। समस्त पक्षीगण उसी रूप के आश्रय में रहते हैं। वे उसी आदि रूप शाम का भजन करने वाले हैं, अतः वे अपने आश्रय को छोड़कर अंतरिक्ष में स्वच्छंद विचरण करते हैं। 5वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तदंतर मध्य दिवस में आदित्य का जो रूप होता है वह उद्गीत रूप है। समस्त देवगण उसी उद्गीत रूप के अनुगामी हैं। चूँकि वे उद्गीत रूप शाम के भागी अर्थात उपासक हैं, अतः प्रजापति से उत्पन्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। 6वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आदित्य का जो रूप मध्याह्न के बाद और अपराह्न से पूर्व का होता है वह प्रतिहार है। सभी गर्भ उसी रूप के अनुगामी हैं। चूँकि वे प्रतिहार रूप शाम के भागी हैं, अतः वे ऊपर की ओर आकृष्ट होने पर भी नीचे नहीं गिरते। 7वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अपराह्न के पश्चात और सूर्यास्त के पहले आदित्य का जो रूप होता है वह उपद्रव है। सभी वन्य प्राणी उस रूप के अनुगामी हैं, अतः वे पुरुष को देखकर भय से वन अथवा गुफा में चले जाते हैं। 9वें खंड के अंतिम व 8वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तत्पश्चात अस्त होते हुए सूर्य का जो रूप है वह निधन है। पितृगण उसके उस रूप के अनुगामी हैं। चूँकि वे पितृगण निधन रूप शाम के उपासक हैं, अतः उन्हें प्रजा अर्थात श्राद्ध काल में दर्भ पर स्थापित करती है। इस प्रकार इस आदित्य रूप शाम की सप्तविध उपासना की जाती है। अब हम सभी 10वें खंड का स्वाध्याय करेंगे। 10वें खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तदंतर आत्मा तुल्य अति मृत्यु रूप सप्तविध शाम की उपासना का वर्णन किया जाता है। शब्द हिंकार 3 अक्षरों वाला है तथा प्रस्ताव भी 3 अक्षरों वाला है, अतः दोनों समान हैं। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शब्द आदि 2 अक्षरों से बना है और प्रतिहार शब्द 4 अक्षरों से बना है। इसमें से एक अक्षर निकालकर आदि शब्द में जोड़ने से वे समान हो जाते हैं। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उद्गीत शब्द 3 अक्षरों वाला है और उपद्रव 4 अक्षरों वाला है। ये 3 अक्षरों में समान है। एक अक्षर शेष रह जाता है या शेष रहने वाला अक्षर कहा जाता है। इसमें भी 3 अक्षर हैं, अतः वह भी समान है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, निधन शब्द 3 अक्षरों वाला है, यह उनके समान ही है। इस प्रकार कुल 7 शब्दों में 22 अक्षर हैं। 5वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, 21 अक्षरों से साधक आदित्य लोक को प्राप्त करता है, अर्थात 12 मास 5 ऋतुएं और 3 लोक मिलकर 20 होते हैं। आदित्य ही 21वां अक्षर है। 22वें अक्षर से साधक आदित्य से परे सुख स्वरूप शोक रहित स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। 10वें खंड के अंतिम मंत्र 6वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार जो साधक परमात्मा तुल्य अति मृत्यु रूप सप्तविध शाम की उपासना करता है, वह 21वें अक्षर से आदित्य रूप शाम की उपासना करता है और आदित्य लोक को जीत लेता है। 22वें अक्षर से वह आदित्य से परे लोक पर विजय प्राप्त करता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षाओं में आगे की खंडों का स्वाध्याय करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ
शपथ